जय हिंद दोस्तों। आज हम बताते हैं हैवेल्स कंपनी हैवेल्स अनाया 1400 PLDC सीलिंग फैन। दोस्तों आप घर के अंदर अच्छा क्वालिटी का सीलिंग फैन लेना और आप कौन सी कौन सा लेना चाहिए कौन सा ये जो आपको दिख रहा है हैवेल्स कंपनी का 1400 अनाया हैवेल्स सीलिंग फैन। दोस्तों ये जो फैन है ना बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट। दोस्तों कभी देखा ना नॉर्मल हमारा हैवेल्स फैन का जो हैवेल्स फैन रहता है उसका नॉर्मल बेस ब्लेड का साइज रहता है। अगर आपने स्मॉल ले लिया ना आई थिंक 4 ब्लेड का लिया तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 600 में रहता है या फिर नॉर्मल 400 में। अगर बात करें बेसिक हैवेल्स का हैवी फैन मतलब जो नॉर्मल बेसिक 3 ब्लेड का फैन रहता है उसका साइज़ रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 1200 में मतलब ब्लेड का साइज़ होता है। ये जो आपको दिख रहा है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है मतलब इसका कंप्लीट ब्लेड का साइज़ है 1400 में। मतलब आप सोच सकते इसका एयर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो ये जो फैन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको हॉल के अंदर यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों इसके साथ जो नॉर्मल ग्रे कलर आपको मिल जाएगा। आई थिंक 2-3 पैटर्न कलर इसके अंदर मिल सकता है, पर ये जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हॉल के अंदर जैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ना सबसे पहले आपने इसको कंप्लीट अगर परचेस कर लिया ना सबसे पहले इसकी बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले एक वारंटी कार्ड मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आपको दिया है इसको 2 साल का वारंटी है। मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी अगर बेसिक अगर प्रॉब्लम हो गया आई थिंक वाइंडिंग का भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो ये आपको रिफंडेबल कि हैवेल्स के ऊपर रहना है। हैवेल्स का कंपनी बहुत अच्छा क्वालिटी है, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ये आपको रिफंडेबल मिलेगा। उसके साथ आपको मिल जाएगा नॉर्मल कैनोपी। मतलब जो नॉर्मल जैसे हमारे जो सीलिंग फैन है उसके अंदर 2 कैनोपी रहते हैं, एक रहता है ऊपर वाला और एक रहता है नीचे वाला कैनोपी। कैनोपी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी कैनोपी जो रहता है उसको नॉर्मल हम राउंड प्लेट जो रहता है वो अच्छी तरीके से दिखने में दिखता नहीं, क्योंकि वो राउंड प्लेट जैसा वाइट प्लेट का आता है। कैनोपी जो रहेगा ना उसकी वजह से आपको जो फैन रहेगा वो नॉर्मल बेसिक स्ट्रेट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा हिलने का चांस बहुत कम रहता है। इसके कैनोपी जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको मिलेगा नॉर्मल बेसिक इसके अंदर का नॉर्मल बेसिक सॉकेट, मतलब जो नॉर्मल बेसिक नट रहता है जैसे एक ऊपर का नट मिलेगा और एक नॉर्मल बेसिक नीचे का नट है। सबसे पहले क्या होता है सबसे क्वार्टर पिन उसके अंदर है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा सीलिंग फैन है उसको अगर आपने अच्छी तरीके से फिटिंग किया है सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो क्वार्टर पिन। अगर नट भी लूज हो गया ना तो अगर क्वार्टर पिन रहेगा ना तो नॉर्मल जो फैन रहेगा वो नीचे गिरता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर का नॉर्मल बेसिक क्वार्टर पिन। उसके साथ दोस्तों उसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर कंप्लीट 3 ब्लेड, मतलब ये जो आपको ब्लेड दिख रहा है इसके लिए सेपरेट आपको बॉक्स रहेगा। वो भी नॉर्मल 3 ब्लेड इसके अंदर मिलेगा, वो भी साइज रहेगा 1400। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो उसको नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रिशियन को बुला के आप इसको इजी इंस्टॉल कर सकते। अगर आपको नहीं आता है तो आप मत करो, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से आपको जो नॉर्मल बेसिक ब्लेड रहेगा उसको अच्छी तरीके से आपको टाइट करना पड़ेगा। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से इसको हैंग कर सकते हो। अगर नहीं आता तो आप नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रिशियन को भी बुला सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा से आई थिंक 200 रुपीज़ ले सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा फैन रहता है ना उसका फिटिंग चार्जेस ज़्यादा 100 रुपीज़ हो सकता है। पर ये जो आई थिंक ये बड़ा फ़ैन है तो आई थिंक 1200 का ज़्यादा 200 रुपीज़ वो लेगा। नॉर्मल बेसिक फिटिंग कर ले तो आप नॉर्मल बेसिक फिटिंग कर सकते। इसके साथ ना नॉर्मल बेसिक आपको 1 मीटर का वायर भी मिलेगा, वो भी नॉर्मल 1.5 का वायर, क्योंकि इसके लिए वायर भी क्वालिटी का होना चाहिए ना। तो सबसे पहले इसके अंदर ना बॉक्स के अंदर एक नॉर्मल बेसिक वायर भी रहेगी, क्योंकि तो वायर को आपको सेपरेट लाने की जरूरत नहीं। इसके अंदर 1 मीटर का दोस्तों वायर रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों ये जो फ़ैन है जो कंप्लीट है इसके साथ एक रिमोट भी मिलेगा। मतलब ये जो है ना जो फ़ैन है इसको आप रिमोट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट के ऊपर आप इसको ऑन कर सकते हैं, रिमोट के ऊपर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका स्पीड भी आप रिमोट के ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसका स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप रिमोट के ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर स्पीड माइनस है तो माइनस जाए। इसके ऊपर तो सुना है आप टाइमर भी सेट करते हैं। अगर आपको कम से कम 2 घंटे का टाइमर चाहिए, अगर 2 घंटे के बाद ये आपको फ़ैन है ना वो आपको स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 घंटे का टाइमर लगा के आप जा सकते हैं। अपने आप ये फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको 2 घंटे के बाद उसको बंद करना तो फिर से आपको टाइमर लगाना पड़ेगा 2 घंटे के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 4 आवर्स तक इसका टाइमिंग सेटर है। मतलब ये जो रिमोट के ऊपर ना ज़्यादा 4 आवर्स का टाइम है, तो 4 घंटे तक आप इसको टाइमर लगा सकते हैं। 4 घंटे के बाद आपको फ़ैन स्टार्ट चाहिए तो स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको फ़ैन बंद करना चाहिए तो 4 घंटे के बाद बंद भी सकते। तो ये जो फ़ैन है ना कम से कम 55% एनर्जी सेविंग, मतलब आपका बिजली का बिल है ना कम से कम 55% आप बिजली का बिल कम आएगा दोस्तों। क्योंकि इसका एयर डिलीवरी ना दोस्तों बहुत मतलब साइलेंट है, मतलब आपको पता भी चलेगा नहीं। क्योंकि इसका जो फ़ैन को कभी देखा हो नॉर्मल हमारे जो सीलिंग फैन रहते हैं हैवेल्स का रहने थे यहाँ पर नॉर्मल कॉम्प्लेट कंपनी क्रॉम्पटन कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10% तो इसका साउंड तो जरूर आएगा। क्योंकि अगर नॉर्मल क्वालिटी का फैन लोगे तो उसका ज़्यादा साउंड जो है मतलब पता चल जाता है सीलिंग फैन चल रहा है दोस्तों। तो ये जो आपको फैन देगा कम्प्लीटली साइलेंट, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये फैन चालू रहेगा। नॉर्मल बेसिक इसका हवा जो है ना आपको महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों इसका एयर डिलीवरी रहेगा ना आप सोचेंगे एयर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आप इसको फ़ैन परचेस कर लें ज़्यादा से हॉल्स के अंदर यूज़ करें, क्योंकि हॉल के अंदर जो हमारा हॉल का जो साइज़ रहता है दोस्तों बड़ा रहता है, तो हॉल के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। बेडरूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर बेडरूम का जो साइज़ रहता है आई थिंक मेरे हिसाब से 100 स्क्वायर फुट रहता है। तो उसकी वजह से उसका जो नॉर्मल हमारा जो बेडरूम रहता है उसका साइज़ स्मॉल रहता है। तो मेरे हिसाब से बेडरूम के अंदर आप 1200 कम ले सकते हैं हैवेल्स के अंदर। ये जो आपको 1000 फुट है
अगर इसको परचेज करना चाहते हैं आप इसको डेफिनेटली परचेज, इसको 2 साल का वारंटी है, मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी अगर बेसिक अगर प्रॉब्लम है तो ये आपको रिफंड मिलेगा। और उससे पहले आपको 2 साल का जो नॉर्मल बेसिक जो वारंटी कार्ड रहेगा उसको आपको अच्छी तरह रखना है। अगर 2 साल का वारंटी कार्ड आपको नहीं रहेगा तो आपको जो नॉर्मल कंपनी वाला रहेगा वो आपको रिफंड नहीं, क्योंकि जो वारंटी कार्ड रहेगा दोस्तों उसके ऊपर नॉर्मल बेसिक डेट लिखा रहेगा 2 साल पहले का ना। तो सबसे पहले आप वारंटी कार्ड संभाल करके उसके बाद आपको नॉर्मल बेसिक कुछ भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर, अगर नॉर्मल बेसिक ये आपको वाइंडिंग दे रहे हो, वाइंडिंग भी खराब हो गया है नॉर्मल बेसिक, कभी भी होता है वाइंडिंग अगर खराब हो गया तो आपको जो फैन रहेगा वो स्टार्ट ही होगा नहीं, कभी भी जो बेरिंग रहता है वो बेरिंग भी ब्लॉक हो जाएगा। कभी याद रहे, अगर आपने नया कौन सा भी खरीदा, अगर आपने फ़ैन भी खरीद दिया तो सबसे पहले उसको फ़ैन को चालू करना चाहिए, तो अगर फ़ैन अगर सही रहेगा तो उसी टाइम पे उसका जो प्रॉब्लम है वो आपको पता जाएगा। अगर उसको सबसे पहले उसको चेक करो कौन सा, अगर आपने टेबल फ़ैन लिए तो टेबल फ़ैन को अच्छी तरह सबसे चेक करना, अगर आपको सीलिंग फ़ैन है तो सीलिंग फ़ैन को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल जो फ़ैन रहेगा ना उसका जो नॉर्मल कंप्लीट नीचे का जो बॉडी रहेगा उसको अच्छी तरह घुमाओ, मतलब चेक करो ये इजी है क्या नहीं। इसका बेरिंग जो रहेगा इसके अंदर ना आपको डबल बॉल बेरिंग मिलेगा, मतलब इसके अंदर नॉर्मल बेरिंग रहता है ना, अगर आपने देखा हो जो नॉर्मल हमारा सीलिंग फैन रहता है ना तो उसका सिंगल बेरिंग रहता है, तो इसके अंदर ना आपको डबल बॉल मिलेगा, तो इसके ऊपर छोटा सा बॉल रहता है बेरिंग के अंदर, ऊपर भी बॉल रहेगा नीचे, इसकी वजह से जो नॉर्मल फैन रहेगा ना वो कम्प्लीटली स्मूथ रहेगा, क्योंकि ये जो फैन है वो कम्प्लीटली साइलेंट ऑपरेट है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसका जो नॉर्मल बेसिक फैन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको नंबर 5 स्पीड के ऊपर आप इसको रख सकते, 5 स्पीड के ऊपर ना आपको महसूस कम्प्लीट अच्छा हवा महसूस होगा। तो मेरे हिसाब से आप रिमोट के ऊपर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट के ऊपर ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें किसी बेसिक प्राइस के बारे में तो मैं आपको एग्जैक्टली इसका प्राइस बोल नहीं सकता, पर मेरे हिसाब से इसका प्राइस है आई थिंक 12,000 रुपये इसका प्राइस है, आप सोच सकते हैं 11,000 से 12,000 तक इसका प्राइस है, और 2 साल का वारंटी, मतलब आप सोच सकते कभी आपने देखा हो जो नॉर्मल हमारा सीलिंग फैन रहता है उसका प्राइस क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस होता है आई थिंक 1,200 रुपीज़, 2,000 तक आई सकता। अगर आपने अच्छा क्वालिटी का लिया तो आई थिंक 5,000 रुपीज़ होता है। और हैवेल्स कंपनी का जो नॉर्मल मेरे हिसाब से जो प्राइस रहता है ज़्यादा से 2,000 रहती है या 3,000 तक रहता है दोस्तों। और ये जो दिखा है ये कम्प्लीटली डिफरेंट फैन है, क्योंकि कभी वो जो फैन रहता है वो रहता है 1,200 mm BLDC सीलिंग फैन, ये जो है ना ये 1,400, और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं ब्लेड का बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से आई थिंक इसका प्राइस भी होगा। और इसके अंदर का जो मोटर रहेगा वो कम्प्लीट BLDC मोटर है। BLDC का मतलब क्या है, BLDC मतलब ब्रेसलेट डायरेक्ट कनेक्ट मोटर है। और इसके अंदर जो वाइंडिंग रहेगी वो कम्प्लीटली 100% वाइंडिंग आपको कॉपर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि एल्यूमिनियम वाइंडिंग का सवाल ही नहीं होता है इसके अंदर। मेरे हिसाब से इसका जो 12,000 रुपये का प्राइस है उस हिसाब से इसके अंदर वाइंडिंग जो रहेगा वो बहुत ही क्वालिटी का दो, आई थिंक इसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका इसको 2 साल का वारंटी रहेगा, कम से कम 5 या 6 साल तक इसको प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर का क्वालिटी रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे से अगर इसको परचेज करना चाहते हैं आप इसको डेफिनेटली, अगर आप इसको अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप क्योंकि आई थिंक हैवेल्स कंपनी का 1,200 रुपीज़ का भी फैन आता है, वो भी क्वालिटी का रहता है। और ये जो रहता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप घर नया बना रहे हो तो अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं ये 12,000 रुपीज़ का ये जो आपको चाहिए फैन, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसको 2 साल का वारंटी है, मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी अगर बेसिक अगर प्रॉब्लम है तो ये आपको देखो कि हैवेल्स कंपनी दोस्तों प्रोडक्ट रहता है वो क्वालिटी का है, इतना जल्दी खराब होता है। आई थिंक मैंने हैवेल्स कंपनी का नॉर्मल बेसिक टेबल फैन के बारे में रिव्यू किया, आई थिंक नॉर्मल LED बल्ब के बारे में, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट रहता है दोस्तों इतना जल्दी खराब होता है। अगर आपने उसको एक बार परचेज करें कम से कम 5 या 6 साल तक कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट रहता है दोस्तों उसके अंदर का क्वालिटी जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हैवेल्स का जो प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल अगर LED बल्ब होगा तो LED बल्ब को जो नॉर्मल जो मटेरियल रहेगा वो भी क्वालिटी का, अगर मटेरियल क्वालिटी का रहेगा ना तो आपको जो नॉर्मल LED बल्ब रहने दे या फिर नॉर्मल सीलिंग फैन रहने कम से कम 5 या 6 साल तक कुछ होगा नहीं। तो दोस्तों अगर इसको परचेज करना चाहते हैं आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी का प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।